बसर इब्न हारिस का अजीब हाल। बगदाद में एक अमीर लेकिन गफलत में डूबा हुआ आदमी रहता था। बसर इब्न था, लेकिन उसकी ज़िंदगी ऐशो आराम और गुनाहों में बीत रही थी। वह दोस्तों के साथ महफिलें सजाता, हंसी मजाक करता और दुनिया की रंगीनियों में डूबा रहता। एक दिन एक नेक आदमी उसके घर के पास से गुजरा। उसने देखा कि बसर और उसके दोस्त हंसी ठिठोली में मशगूल हैं। वह रुका और दीवार पर यह आयत लिख दी, क्या ये लोग सोचते हैं कि हम उन्हें दुनिया में बस खेलने कूदने के लिए छोड़ देंगे? बसर ने जब ये पढ़ा तो उसकी हंसी गायब हो गई। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में अपनी जिंदगी यूं ही गवा रहा हूं? उसकी आत्मा पर यह आयत असर कर गई। भाग दो, गुनाहों से तौबा। बसर बेचैन हो गया। वह दौड़कर उस नेक आदमी के पास गया और पूछा, क्या अल्लाह ऐसे इंसान को माफ कर सकता है जिसने अपनी पूरी जिंदगी गुनाहों में बिताई हो? वह आदमी मुस्कुराया और कहा, अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वह एक सच्चे दिल से की गई तौबा को कभी ठुकराता नहीं। बसर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसी वक्त फैसला कि वह अब अपनी जिंदगी अल्लाह के बताए रास्ते पर गुजारेगा। तौबा की बरकत। बसर ने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी। उसने खुद को दुनिया की दिखावे वाली जिंदगी से अलग कर लिया और अपनी बाकी जिंदगी इबादत में लगा दी। लोग उससे पूछते, तुम इतने अमीर थे, फिर भी अब सादा जिंदगी क्यों जीते हो? बसर जवाब देते, जब मैंने जाना कि दुनिया सिर्फ एक इम्तिहान है तो मुझे इसका लालच छोड़ना आसान हो गया। बसर की ईमानदारी और तौबा की खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी बातों से सीखने लगे और कई लोगों ने उसी की तरह अपनी जिंदगी बदल ली। एक दिन किसी ने पूछा, क्या तुम्हें अपनी पुरानी जिंदगी की याद नहीं आती? बसर मुस्कुराया और कहा, अगर अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक दी तो क्या मुझे उसकी रहमत पर शक करना चाहिए? बसर की इबादत और उसकी आजमाइश। बसर एबन हारिस अब रातों को जागकर इबादत करने लगा। उसकी हर सांस तौबा और अल्लाह की याद में गुजरने लगी। लेकिन शान इंसान को भटकाने की कोशिश करता ही है। एक रात जब वह इबादत कर रहा था, उसके पुराने दोस्त उसके पास आए। उन्होंने कहा, बसर, तुमने अपनी जिंदगी बेकार कर दी। ये दुनिया भी अल्लाह की नेमत है, इसका मजा लो। बसर ने हंसकर जवाब दिया, पहले मैं भी तुम्हारी तरह सोचता था, लेकिन अब मैं जान चुका हूं कि असली मजा अल्लाह की इबादत में है। एक अनजाने मुसाफिर का सवाल। एक दिन बसर एक मस्जिद में बैठे थे। वहां एक मुसाफिर आया और उनसे पूछा, भाई, क्या तौबा करने से सच में गुनाह माफ हो जाते हैं? बसर ने मुसाफिर की आंखों में झांक कर देखा और कहा, क्या तुमने कभी चट्टानों के नीचे एक सूखा पौधा देखा है? मुसाफिर ने हैरान होकर कहा, हाँ, लेकिन वह कभी हरा नहीं होता। बसर मुस्कुराए और बोले, अगर अल्लाह चाहे तो उसकी एक बूंद बारिश उस सूखे पौधे को हरा कर सकती है। इसी तरह उसकी एक रहमत की बूंद हमारे दिल के सबसे सूखे हिस्से को भी जिंदा कर सकती है। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज मैंने जाना कि अल्लाह कितना रहमदिल है। अल्लाह की रहमत का इनाम बसर की तौबा ने उसकी जिंदगी बदल दी थी। अब लोग उसे दूर दूर से मिलने आते, उसके इल्म और ईमानदारी से सीखते। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि कोई भी तौबा करने वाला इंसान मायूस न हो। गुनाह से निकलकर नेकियों की तरफ आना ही असली जीत है। तौबा करने वाले को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि उसकी रहमत उसे घेर लेती है। बसर की इबादत और अल्लाह की रहमत। बसर इब्न हारिस की जिंदगी अब पूरी तरह अल्लाह की याद में गुजर रही थी। दिन में वह लोगों को नेक बनने की नसीहत करते और रात में ताहज्जुद की नमाज में अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते। उनकी आंखों में हमेशा आंसू होते, लेकिन ये आंसू अब गम के नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत के होते थे। एक दिन एक बुजुर्ग उनसे मिलने आए और बोले, बसर, तुमने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी दौलत, अपनी शान शौकत, क्या तुम्हें कभी पछतावा नहीं हुआ? बसर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले मैं सोने और चांदी की चमक में उलझा हुआ था, लेकिन अब मैंने असली चमक देखी है, वह है अल्लाह की रहमत। एक गरीब और बसर की दुआ। एक रात जब बसर मस्जिद में इबादत कर रहे थे, एक गरीब आदमी उनके पास आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी रोजी खत्म हो गई है, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। बसर ने अपनी फटी हुई चादर उस आदमी को दे दी और कहा, भाई, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए दुआ कर सकता हूँ। उस रात बसर ने ताहज्जुद में रो रो कर अल्लाह से उस गरीब के लिए दुआ की, या अल्लाह, मेरे इस भाई की मुश्किलें आसान कर दे। अगली सुबह वह गरीब दौड़ता हुआ आया और खुशी से बोला, बसर भाई, अल्लाह ने मेरी सुन ली।
सुबह होते ही मुझे एक नेक इंसान ने काम पर रख लिया और मेरी परेशानियां खत्म हो गईं। बसर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, देखा, जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है, तो वह उसे कभी मायूस नहीं करता। मौत से पहले की बसर की आखिरी नसीहत। अब बसर बूढ़े हो चले थे। उनकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत और नेकियों में गुजर रहा था। एक दिन उनके कुछ शागिर्द उनके पास आए और पूछा, बसर, आपने बहुत तौबा की, लेकिन फिर भी आपको रोते हुए देखते हैं। क्या आपको अब भी डर लगता है? बसर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मुझे अपने गुनाहों से डर नहीं, बल्कि इस बात का डर है कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर चुका है या नहीं। उनके आखिरी लफ्ज़ थे, अल्लाह से कभी मायूस मत होना, उसकी रहमत हर चीज़ से बड़ी है। कुछ दिनों बाद बसर इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी तौबा, उनका सब्र और उनकी अल्लाह से मोहब्बत हमेशा लोगों के दिलों में ज़िंदा रही। अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। नेकियां करने से अल्लाह की मदद ज़रूर आती है। सच्ची तौबा करने वाले को अल्लाह कभी मायूस नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इरफानुर को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि और भी इस्लामिक कहानी आप तक पहुंचती रहे। जज़ाक अल्लाहु खैर।